जय श्री कृष्णा। हाउ आर यू ऑल? अच्छे हो सब स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट लास्ट हमने एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1 2 किया था और डायरेक्टली हम 3 के बाद एक पॉइंट थ्योरी के ऊपर चले गए थे। तो आज हम ये 3 क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज का जो हमारा बाकी था वो हम करेंगे। तो चलो सबका ध्यान यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन बोला है कि इफ, ये क्वेश्चन है यहाँ तक, ओके। चलो, इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, दो सर्कल है वो एक दूसरे को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड्स। तो उनके सेंटर है वो, उनकी जो कॉमन कोड है उनका परपेंडिकुलर कोई बाइसेक्टर है उसके ऊपर वो सेंटर है वो होगा। तो चलो देखेंगे क्या है। क्वेश्चन समझ में आया कि दो सेंटर है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट पे। हमने उनके बीच में जो कोड डाली वो दोनों की कॉमन कोड होगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल ये उनकी कॉमन कोड हो जाएगी। तो ये कॉमन कोड का जो बाइसेक्टर होगा वो बाइसेक्टर का मिड पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड सेंटर है वो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा, ओके। चलो तो अब थ्योरी देखेंगे। क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वी हैव 2 सर्कल्स विथ सेंटर O एंड O डैश। हमारे पास 2 सर्कल है जिसके सेंटर है O एंड O डैश। तो देखो यहाँ पे ये फर्स्ट सर्कल जिसका सेंटर O, ये सेकंड सर्कल जिसका सेंटर है O डैश। क्लियर? फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट का O, सेकंड का O डैश। नेक्स्ट, they intersect each other at A and B। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट पे, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो they intersect each other at A and at B, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? एक पॉइंट यहाँ पे है जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है हमारा यह सर्कल और ये सर्कल यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है। फर्स्ट पॉइंट इज A एंड सेकंड पॉइंट इज B। नाउ AB इज द कॉमन कोड। अब A से लेके B तक हम कोई लाइन खींचेंगे ये वाली, तो दिस इज द कॉमन कोड ऑफ 2 सर्कल। ये दोनों सर्कल की कॉमन कोड हो जाएगी जैसा मैंने अभी यहाँ पे बताया। 2 सर्कल 2 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिनके सेंटर्स O एंड O डैश है और 2 डिफरेंट पॉइंट है वो है A एंड B। अब A B को ज्वाइन करेंगे तो वो मिल जाएगी हमें कॉमन कोड्स ऑफ द 2 सर्कल। नाउ O एंड O डैश इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। वो लाइन सेगमेंट है जिससे सेंटर्स को ज्वाइन किया जाता है, वो कौन सा? O एंड O डैश। ये लाइन सेगमेंट है जो दोनों सर्कल सेंटर्स को ज्वाइन कर रहा है। क्लियर? चलो अब हम लेंगे प्रूफ। ये तो जो हमें गिवन था वो लिखा, उसके अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ की। नाउ लेट AB एंड O डैश इंटरसेक्ट ईच अदर एट M। ये AB है हमारी कोड, O डैश दोनों सेंटर को ज्वाइन करती हुई लाइन वो M पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, ओके। AB लाइन जो है हमारी, AB कोड जो है वो O डैश को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट M पे। नाउ इन O डैश, तो O डैश ये वाला ट्राइंगल एंड O डैश, O डैश कौन सा ट्राइंगल? एक ये वाला O डैश एंड सेकंड ट्राइंगल इज O डैश। क्लियर? उसके अंदर देखो ये ट्राइंगल लिया हमने O डैश और दूसरा लिया O डैश। क्लियर? ये नीचे वाला है ये ऊपर वाला है, ये कॉमन है दोनों में O डैश। अब देखो यहाँ पे बोला है OA इज इक्वल टू OB, तो OA जैसा है वो ही OB है। क्यों? बोथ आर द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। क्यों? सेंटर से लेके सर्कल तक की रेडियस होगी वो दोनों इक्वल होंगी। यस, देन इट इज द रेडियस। तो ये सर्कल की रेडियस होंगी ना OA एंड OB। क्लियर? तो ये लिख लिया। वैसे इस सर्कल की भी 2 रेडियस मिलेगी, O डैश A एंड O डैश B। तो यहाँ पे भी O डैश A एंड O डैश B। ये ट्राइंगल के अंदर O डैश A एंड O डैश B बोथ आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। नाउ O डैश एंड O डैश इट इज द कॉमन, दोनों में ये कॉमन लाइन है ट्राइंगल में। तो ये तीनों अगर कॉमन हो तो 3 साइड कॉमन हो गई, तो बाई S
कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, SSS क्राइटेरियन से हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल OAODES इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल OBODES, यहाँ पे ट्राइंगल की साइन, ओके, OBODES, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है। तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहाँ पे जो ऊपर एंगल बनेगा उसको 1 नेम दिया है, यहाँ पे 2, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों? बाय द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल AOODES इज इक्वल टू OBOODES, दोनों इक्वल हो गए, तो BOODES को 2 बोला है और AOODES को 1 बोला है, तो 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल बाय द CPCT, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। नाउ ये फर्स्ट प्रूव कर लिया, अब सेकंड में 2 ट्राइंगल लेने हैं, वो ट्राइंगल देखो कौन से है, AOM, तो A कहाँ पे है, यहाँ पे, O यहाँ पे और M यहाँ पे, दूसरा है BOM, वही है ना, तो B कहाँ पे है स्टूडेंट्स, यहाँ पे BO और M यहाँ पे है, दोनों में है ना। चलो तो यहाँ पे O कॉमन, OM तो कॉमन होगा, देखो दिख ही रहा होगा, तो इट इज ऑल्सो रेडियस एंड रेडियस, तो OM इज इक्वल टू OM, 1 तो हमें दिख ही रहा है, सेकेंड वन यहाँ पे B है, यहाँ पे A है, OA इज इक्वल टू OB भी दिख रहा है, क्योंकि बोथ आर द रेडियस ऑफ द, OA इज इक्वल टू OB, बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये क्या है, इट इज अ कॉमन नॉट रेडियस, OM रेडियस नहीं है, यहाँ पे लिखो कॉमन, ओके। थर्ड वन ये दोनों हो गए, अब 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि ये जो है उनके बीच में देखो, ये कॉमन, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, अब ये इक्वल किया है, क्यों इक्वल किया, क्योंकि हमने अभी किया 1 इज इक्वल टू 2 प्रूव किया ना, तो 1 एंड 2 दोनों इक्वल है, वो हमने प्रूव कर दिया। तो बाय दी साइड एंगल एंड साइड कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, साइड एंगल एंड साइड, क्या होगा, ट्राइंगल AOM आएगा यहाँ पे, है ना, AOM इज सिमिलर विथ BOM, तो देयरफॉर एंगल 3 एंड एंगल 4 बोथ आर इक्वल, क्यों? क्योंकि देखो AOM लेंगे और BOM लेंगे, तो AOM यहाँ से, BOM यहाँ से, अब हमें OAM चाहिए और OBM चाहिए, तो A जैसा B होगा, M जैसा तो M ही रहेगा, उसीलिए 3 इज इक्वल टू 4, ये दोनों इक्वल होंगे ना, क्योंकि MM सेम आ रहा है ना, तो 1 इज इक्वल टू 2, वो तो हो गया, उसके ऊपर से मिलेगा 3 इज इक्वल टू 4 बाय द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। बट ये देखो 3 एंड 4 इस तरह से बन रहा है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो बोथ आर द, पूरा 180 होगा ना, बोथ आर द पेयर ऑफ लीनियर एंगल, 3 + 4 करेंगे तो 180 मिलेगा, बोथ आर द पेयर ऑफ लीनियर एंगल, तो हमें ये पूरा 180 है, तो 180 बाइसेक्टर होगा, तो 180 डिवाइड बाई 2, तो 90, एक एंगल है वो कितने डिग्री का मिलेगा, 90 का, तो 3 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 90, तो AM परपेंडिकुलर टू OODES, AM है वो OODES के परपेंडिकुलर है, यस, एंड AM इज इक्वल टू BM है, यस, ये भी हमें पता है, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल आर इक्वल, AM इज इक्वल टू BM है, ये भी हमने चेक किया, देखो यहाँ पे AM इज इक्वल टू क्या मिलेगा, BM, ओके, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये भी यहाँ से मिलेगा ना कि M अगर परपेंडिकुलर है तो M जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है, तो मिड पॉइंट होगा, तो बोथ दी सेंटर्स लाइज, इसी के ऊपर से कहा जाता है कि बोथ दी सेंटर्स लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड, दोनों के सेंटर है एक दूसरे के एग्जैक्टली बीच में होंगे इस कॉमन कोड्स के ऊपर, क्लियर। तो चलो अच्छे से लिखो क्वेश्चन नंबर 3 एंड एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से अपनी फैन नोट में लिख लो। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो 10.6। स्क्रीनशॉट ले लेना अगर बाकी हो तो, ओके स्टूडेंट, मैं इरेज कर रही हूँ, आगे का स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो एक्सरसाइज 10.3 यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आता है टॉपिक नंबर 10.6 जो मैंने 26 जनवरी को भेज दिया था, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यू वो लेक्चर बहुत ही छोटा था, है ना, उसके साथ मैंने PDF भेजी थी।
तो आज हम फिर से वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा मत समझना कि ये हो गया है। ओके, 10.6 इक्वल कॉर्ड्स and their distance from the center and their distance from the center। चलो, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि किसको डिस्टेंस कहा जाता है। मेरे पास ये लाइन है, यहाँ पे पॉइंट A है, यहाँ पे पॉइंट B है, यहाँ पे मैं पॉइंट P लेती हूँ। ओके, तो मुझे यहाँ से ये P पॉइंट तक का डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ पे तो मुझे कितनी सारी लाइंस मिलेगी जो इस लाइन सेगमेंट्स को टच करती हुई होगी, है ना। तो कौन सा डिस्टेंस है वो सही माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप कितनी भी लाइन ड्रॉ कर लो, लेकिन एक ही डिस्टेंस है, वो उसका एग्जैक्टली डिस्टेंस होगा। वो डिस्टेंस है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, 90 डिग्री के होने चाहिए। यानी कि ये जो है वो एक्चुअली एक दूसरे के ऊपर स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, तो वो आपको डिस्टेंस मिलेगा। वो मिलेगा आपको एग्जैक्टली डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P बिटवीन द पॉइंट P एंड द लाइन सेगमेंट AB। ओके, चलो नेक्स्ट आपको ऐसे ही गिवन है एक एक्टिविटी, वो मैं पढ़ रही हूँ तो सब यहाँ पे देखो। ड्रॉ द सर्कल ऑफ एनी रेडियस ऑन अ ट्रेसिंग पेपर। आपको एक पेपर लेना है, उसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करना है कोई भी रेडियस का। ड्रॉ टू इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD। आपको दो इक्वल कॉर्ड्स भी बनानी है। आप जितने सेंटीमीटर की एक बना रहे हो उतने ही सेंटीमीटर की दूसरी कॉर्ड बनानी है। और क्या देखना है, देखो ऑल्सो द परपेंडिकुलर OM एंड ON, दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर OM एंड ON ड्रॉ करने हैं। On them from the center O for the figure so that D falls on B and C falls on A. So you may observe that O lies on the crease and N falls on M. Therefore OM is equal to ON. एक एक्टिविटी करनी है कि अगर आपने एक सर्कल लिया, ड्रॉ करना है आपको पेपर के ऊपर, यहाँ पे कोई रेडियस कॉर्ड ली, यहाँ पे कोई कॉर्ड ली, ये 3 सेंटीमीटर की ड्रॉ की है, तो ये भी कितने सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है आपको, 3 सेंटीमीटर की। दोनों को सेंटर सर्कल का कुछ इस तरह से होगा। अब दोनों को आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। अब आप ये जो सर्कल है उसको सेंटर से फोल्ड करोगे, तो यहाँ पे पॉइंट M देती हूँ, यहाँ पे N, तो M जो है वो N पे फॉल्स होगा, या तो N जो है वो N के फॉल्स होगा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली आ जाएंगे, तो इसीलिए कहा जाएगा कि OM इज इक्वल टू ON होता है। तो दोनों के डिस्टेंस है सेंटर से कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो उसी का थ्योरम आगे है, थ्योरम नंबर 10.6। ओके, डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे मेजर करोगे, यहाँ पे मेजर करोगे, आप सेंटर से क्रीज यहाँ पे निकालोगे और एम जो है उसको फोल्ड करके यहाँ पे रखोगे, तो वो एग्जैक्टली एम के ऊपर ही आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस जितना होगा उतना ही ये होगा। क्लियर? जितने डिस्टेंस पे ये एम पॉइंट है उतने डिस्टेंस पे एन आएगा, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो उसका एक थ्योरम है, वो हम अच्छे से लिखेंगे। चलो देखो, थ्योरम नंबर 10.6, ये तो टॉपिक था, अब उसका थ्योरम देखेंगे। थ्योरम नंबर 10.6, क्या है थ्योरम नंबर 10.6? इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल और congruent circle, both are equidistant from their center. चलो, ये कोई सर्कल, एक सर्कल की बात हुई। अगर दो सर्कल में भी अगर इस तरह से ही हुआ ना,
कि दोनों की रेडियस सेम है, दोनों की रेडियस सेम हो तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की मैंने कोड ली, यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर की कोड ली, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो इतना ही यहाँ पे होगा अगर दोनों की रेडियस सेम हो। तो यहाँ पे अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल होंगे तो भी दोनों में यही थ्योरम है वो लागू होगा। ये थ्योरम का प्रूव हमें ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको एक्टिविटी बताई थी। ओके, आपको कोई पॉइंट लेना है इनसाइड द सर्कल, फिर उसमें से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं कॉर्ड्स के ऊपर, जैसे एक्टिविटी की थी वैसे ही, उसका कोई प्रूव नहीं है। तो ये आप अच्छे से स्टेटमेंट है वो अपनी नोटबुक के अंदर लिख लो। नेक्स्ट आता है आपका थ्योरम नंबर स्टूडेंट 10.7। क्या आता है? 10.7। उसके अंदर क्या है? इसका वाइसा वर्सा यानी कि कन्वर्स होगा। The chords equidistant from the center, the chords equidistant from the center दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है सेंटर से, ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन अ लेंथ। Equal in a length. Okay, the chords equidistant from the circle, इसका उल्टा है। यहाँ पे बोला गया है कि इक्वल कोड्स, यहाँ पे दोनों कोड्स है वो 3-3 सेंटीमीटर की, यानी कि अभी मैंने 3 लिया है, वो दोनों इक्वल ही है, तो दोनों सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगी। यहाँ पे बोला है कि कोड्स है अगर वो इक्वल डिस्टेंस पे ऑलरेडी गिवन है, दोनों का डिस्टेंस 3-3 है, तो देन द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन अ लेंथ। द कोड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन अ लेंथ। तो ये कोड्स है वो दोनों इक्वल लेंथ की होगी, ये 4 की ली है तो ये भी 4 की होगी। इस तरह से इसका कन्वर्स है। अगर यहाँ पे कोड इक्वल है तो उनका डिस्टेंस है वो इक्वल होगा, यहाँ पे दोनों का डिस्टेंस इक्वल है तो दोनों कोड्स है वो इक्वल होंगी। ओके, चलो स्टूडेंट्स, ये अच्छे से दोनों थ्योरम के स्टेटमेंट आप लोगों को अपनी नोटबुक के अंदर अच्छे से लिख लेने हैं फेयर नोट के अंदर। देयरफॉर थ्योरम लिखने के बाद जितने भी थ्योरम मैंने आपको बताए हैं उन सारे थ्योरम के प्रूफ में अगर आपसे मिस्टेक हो तो वो चलेगा, लेकिन आपको प्रूफ ना आए तो अभी कोई बात नहीं, उनका जो स्टेटमेंट है वो समझ में आना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट का यूज़ करके हम आगे जो है वो सम्स है वो करेंगे। स्टेटमेंट का यूज़ करके ही हमें इनके जैसे क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो ये आप अच्छे से सारे स्टेटमेंट मैंने कल पीडीएफ में भी भेजा था आपको, वो सारा का सारा आपको अपनी फेयर नोट के अंदर लिख लेना है। ओके, चलो, तो इसके बाद 10.7 के बाद डायरेक्टली आता है एग्जाम्पल नंबर 2। वैसे तो हम जब भी ऐसा जियोमेट्री करते हैं तो प्रूव है वो नहीं करते हैं ना, राइडर से वो कम ही पूछी जाती है तो वो हम नहीं करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे जो आईएमपी इम्प्रूवमेंट थी तो वो हमने की है, तो इसलिए मैंने भी आपको करवाई है। अच्छे से वो सब सीख लेना। ओके, वो आगे जाके ये स्टेटमेंट तो बहुत ही काम आने वाले हैं इस चैप्टर के, तो अच्छे से सारे स्टेटमेंट तो याद ही रख लेना। ओके, चलो आज का होमवर्क दे देती हूँ आप लोगों को। पहले देख लो एग्जाम्पल नंबर 2। इफ 2 इंटरसेक्टिंग कोड ऑफ अ सर्कल, आपको 2 कोड दी गई है, दोनों इंटरसेक्ट हो रही है एक दूसरे को। मेक एन इक्वल एंगल विद द डायामीटर, दोनों डायामीटर के साथ इक्वल एंगल बना रही है। पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रूव दैट द कोड आर इक्वल, और हमें प्रूव करना है कि उनकी कोड्स है वो इक्वल है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रूवमेंट करेंगे उसका। तो होमवर्क में लिखो सेम एज class work, write one time in fair book. ओके, चलो लिख लो सब अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जाएंगे स्टूडेंट्स, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा एंड बाय बाय। तो अच्छे से सब है वो अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना। ओके, बाय।